हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्यखंड वाक को पढ़ेंगे, जिसकी कवयित्री ललद्यत जी हैं। ललद्यत जी भक्ति काल की कवित्री हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल आप जानते ही होंगे, आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, जिसे कुछ साहित्यकारों ने मध्यकाल की भी संज्ञा दी है, परंतु लोकप्रिय है भक्ति काल के नाम से। तो भक्तिकालीन कवियत्री ललद्यत जी की रचनाओं को पढ़ते हैं। यह कबीर तुलसी से पूर्व की कवित्री हैं। वाक कवित्री ललद्यत जी द्वारा लिखे हुए वे पद हैं या छंद हैं जिन्हें वाक की संज्ञा दी गई है। वाक से तात्पर्य है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली का छंद है। जैसे दोहा, चौपाई, सवैया इत्यादि छंद हैं, उसी प्रकार से वाक भी एक प्रकार का छंद है। तो आइए ललद्यत जी का जीवन परिचय जाने। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय कवित्री ललद्यत जी का जन्म 1330 में श्रीनगर के पास सिमपुरा में हुआ था। कवियत्री जी के जीवन के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियों से पता चलता है कि उन्हें लल्लेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं ललद्यत जी का कोई प्रामाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों वाक वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रचलित रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे इनके बाद के कवि थे कबीर जी, और उनकी रचनाएं भी कहीं लिखित रूप में नहीं थी, पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मुख से सुने जा रहे थे और बाद में उन्हीं का ही संकलन कर लिया गया। उसी प्रकार से ललद्यत जी के भी काव्य का बाद में संकलन किया गया। उसके पहले से लिखित प्रतिलिपि कहीं भी नहीं मौजूद है। काव्यगत विशेषताएं। ललद्यत जी के काव्य की विशेषताएं जानते हैं। ललद्यत जी ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह उन्होंने धार्मिक आडंबर का विरोध किया है। वह मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा रखती हैं। इनके बाद के जैसे कबीर थे, और कबीर ने अपने काव्य में धार्मिक आडंबर, सांप्रदायिकता इत्यादि का विरोध किया है, और उनके भी काव्य में आपको ईश्वर से मिलने की प्रबल इच्छा दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से ललद्यत जी का भी काव्य वैसा ही है। शैली। ललद्यत जी की रचनाएं वाक शैली में है। उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं, यानी उन्होंने लोक व्यवहार, जो सामान्य जनजीवन है, उससे जुड़े हुए शब्दों का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है, और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने गूढ़ रहस्य का भी वर्णन किया है अपने काव्य में। भक्ति का जो रहस्य है, जो ईश्वर भक्ति का रहस्य है, उसका उनकी रचनाएं क्लिष्ट संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं हुई हैं। उनकी भाषा सरल है। उनके वाक आम जनता में कबीर के दोहों, तुलसी की चौपाइयों तथा रसखान के सवैये की तरह लोकप्रिय हैं। तो आइए ललद्यत जी का वाक जो आपके पाठ्यक्रम में है। पहला, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब
जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो कवित्री कह रही हैं कि वह अपने सांसों की कच्ची डोर के सहारे यह शरीर रूपी नाव, जो कि यह शरीर उनका नाशवान है, वैसे ही नाव भी नाशवान है। तो वो कह रही हैं ये जो शरीर रूपी मेरा नाव है उसे वह खींच रही हैं और वह कह रही हैं कि मैं कब मेरी सांसें खत्म हो जाएंगी, कब मेरा यह शरीर मृत हो जाएगा। तो वह कहती हैं हे प्रभु, मैं इस जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं, जाने कब सुन मेरी पुकार। हे ईश्वर, तुम कब मेरी पुकार सुनोगे। करे देव भव सागर पार, कब मुझे इस संसार से तुम मुक्त करोगे, कब इस माया मोह से तुम मुझे निकाल लोगे, मुझे मुक्ति प्रदान करोगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वह कहती हैं हे प्रभु, तुम्हें पाने में मेरे सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े से पानी बहकर निकल जाता है, ठीक वैसे ही मेरी आयु, मेरा जीवन खत्म हो रहा है और उनके सारे प्रयास ईश्वर को पाने के व्यर्थ हो रहे हैं। वह कहती हैं, यहाँ कच्चे सकोरे का प्रयोग किया है कवित्री ने। कच्चे सकोरे से तात्पर्य है कच्चा मिट्टी का घड़ा, और इसका दूसरा भिन्न अर्थ है अशुद्ध मन। तो वह कहना चाह रही हैं कि शायद अशुद्ध मन से उनके प्रयास हो रहे हैं, इसीलिए वह फलित नहीं हो रहे हैं। जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में बार बार पानी भरता है और वह पानी भी निकल जाता है और कई बार वह कच्चा पात्र भी टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार से कह रही उनके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं और समय लगातार बीतता जा रहा है। उनकी आयु अर्थात कम होती जा रही है, घटती जा रही है, पर ईश्वर को पाने के उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो कहती हैं कवित्री, उनके हृदय में बार बार ईश्वर को पाने की इच्छा प्रबल हो रही है, वह विकल हो रही है और उनका कहना है कि यह जो जीवात्मा रूपी है, यानी कवित्री जीवात्मा के रूप में है और ईश्वर उनके लिए परमात्मा अर्थात घर के रूप में है। तो कह रही है यह जीवात्मा उस परमात्मा रूपी घर में जाना चाहता है और वह कह रही हैं कि उनके हृदय में बार बार इच्छा उठ रही है कि हे प्रभु, उनके ऊपर कृपा करें, उन पर दया करें और उन्हें इस संसार रूपी माया मोह के बंधन से मुक्त करके मोक्ष दिलाने में उनकी सहायता करें और उन्हें इस संसार से मुक्ति दिलाएं। वह बार बार यही कह रही हैं कि उनके हृदय में यह तड़प उठ रही है, वह सब कुछ छोड़ करके, यानी यह माया मोह का जो संसार है, रिश्ते नाते सब छोड़ देना चाहती हैं और इस शरीर को भी वह छोड़ देना चाहती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि यह नाशवान है। वह सब कुछ छोड़ करके उस परमात्मा रूपी घर में निवास करना चाहती हैं। तो इस प्रकार से इसका भाव यह हुआ कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। कहती हैं कि पता नहीं ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे, कब मुझे इस भवसागर से पार कराएंगे, अर्थात इस माया मोह रूपी संसार से। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी से बने पात्र से बार बार पानी टपक कर निकल जाता है और यह प्रयास व्यर्थ हो जाता है उसमें पानी भरने का, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर प्राप्ति के उनके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं। उनके मन में बार बार यह बात उठती है, यह पीड़ा उठती है कि वह यह नश्वर शरीर, यह नश्वर संसार छोड़ करके ईश्वर के पास पहुंच जाएं और उन्हें हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाए,
जैसे हम सभी को घर पर जाकर के ही सुकून मिलता है, ठीक वैसे ही वह ईश्वर रूपी घर में जाना चाहती हैं। तो आशा है आपको इस वाक्य का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। इस वाक्य के नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। यदि आपको किन्हीं शब्दों का अर्थ ना समझ में आए तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। अपने अगले वीडियो में हम अगला वाक्य लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।